हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है एडी झारखंड क्लासेस पे। और यह जेएसएससी का, सीजीएल का, नागपुरी जो है और नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का, तीनों का बस एक ही सिलेबस है। और एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास 3 तक क्लास हो चुका है, यह क्लास 4 है। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 4 लेने वाले हैं साहित्यिक निबंध से, जो कि कवियों के बारे में हम लोग को न्यू नागपुरी सीजीएल का पढ़ना है। न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। और साहित्यिक निबंध से जो पढ़ना है वो क्लास 3 तक हो गया है, यानी कि 3 कवियों के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चौथा यह क्लास है सहनी उपेंद्र पाल नहन। और नहन जो इनका है उपनाम है, याद रखेंगे, सहनी उपेंद्र पाल नहन का उपनाम क्या है? तो नहन है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ हिंदी और नागपुरी का दोनों का तैयारी कराया जा रहा है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। और यहाँ जो पीडीएफ आपको प्राप्त हो रहे हैं ओनली 249 में, और आपको टोटल फ्री, यानी कि और जितने भविष्य में सेट होंगे सारे इसमें आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है फ्री, है ना। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप पीडीएफ खरीदें ही, क्योंकि आप क्लास करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग नागपुरी व्याकरण का क्लास करना चाहते हैं तो नागपुरी व्याकरण का भी क्लास 1 हो चुका है, उसका भी क्लास 2, 3 होगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका 5 घंटे का क्लास और 5 घंटे का एमसीक्यू का क्लास करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अवश्य देख लेंगे। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नहन जी के बारे में, जिनका उपनाम है उपेंद्र पाल नहन का। ठीक है, ये जो है आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। जिसके बारे में जितना बताया गया है उतना आपको बताया जा रहा है, किसी के बारे में कम या ज़्यादा नहीं। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि सर ये कम बता रहे हैं, क्योंकि जितने कुछ रचनाएं छूट गए हैं वो आपको एमसीक्यू में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास 4 की ओर हम लोग चलते हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन, है ना, जो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1930 को, कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी को हुआ था। देखिए, ये भी प्रश्न पूछता है कि सहनी उपेंद्र पाल नहनकर जो है जन्म कौन से माह में हुआ था? तो कार्तिक माह में हुआ था, कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1930 ईस्वी को। कहाँ हुआ था भाई जन्म? तारागुटू, गुमला जिला, डाकघर गुनिया, थाना घाघरा, गुमला में। ठीक है, तारागुटू याद रहे, तारागुटू, गुमला, डाकघर, कहाँ? गुनिया, थाना घाघरा में हुआ था। निधन कब हुआ इनका भाई? ठीक है, 29 जुलाई 2021 में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका जो निधन हुआ था गोकुल ग्राम गुमला में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है हम लोग का। अब ये गोकुल नगर कहाँ है? गुमला में ही है। और इनका निधन कब हुआ था? 29 जुलाई 2021 को। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे कि जो आपको प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सहनी उपेंद्र पाल का जो उपनाम है वह क्या है? नहन है। उपनाम क्या है? नहन है। उपनाम क्या है? सहनी उपेंद्र पाल नहन का उपनाम क्या है? नहन है। नहन है, नहन है, रट लीजिए एकदम। आधुनिक काल में नागपुरी भाषा के प्रमुख लेखकों में से एक, आधुनिक काल के प्रमुख लेखकों में से एक वह लेखक कौन थे? तो यही सहनी उपेंद्र पाल नहन। नहन जी लगभग नागपुरी में 20 पुस्तक लिखे हैं, 20 से भी अधिक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी का माता पिता का नाम नहीं बताया है तो उनका जिक्र कहीं नहीं किया गया, तो इसके बारे में आप टेंशन न लेंगे। लेकिन सहनी उपेंद्र पाल नहन के पिताजी का नाम क्या है? वीरेंद्र पाल सिंह नाम है। क्या नाम है? वीरेंद्र पाल सिंह नाम है। फिर से, क्या नाम है पिताजी का? नाम वीरेंद्र पाल सिंह है। माता का क्या नाम है उपेंद्र पाल नहन जी का? तो नहन जी की माता का नाम जो है जनक नंदिनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सहनी उपेंद्र पाल नहन को निम्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वह पुरस्कार, ठीक है, कब दिया गया था ये भी जानेंगे, और कौन कौन से पुरस्कार दिया गया है ये भी जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि सहनी उपेंद्र पाल नहन को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला जो पुरस्कार दिया गया है झारखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपसे यहाँ प्रश्न पूछ देता है कि निम्न नागपुरी कवि में से प्रफुल्ल सम्मान किसे दिया गया है? तो आपको पता रहेगा तब ना भाई कि प्रफुल्ल सम्मान किन्हें किन्हें मिला है, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपका जो सेकंड पुरस्कार मिला है प्रफुल्ल सम्मान मिला है, तीसरा पुरस्कार सेवा रत्न मिला है, चौथा जो पुरस्कार मिला है BCCL कोयला भारतीय राजभाषा
पुरस्कार मिला है। और कब मिला है ये भी अगले पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे। 1950 ईस्वी में चंद्रबली देवी से शादी हुआ, ठीक है। यानी कि उपेंद्र पाल नहन का जो पत्नी का नाम था, क्या था नाम? चंद्रबली देवी, और इन्हीं के साथ शादी हुआ 1950 ईस्वी में। यानी कि उपेंद्र पाल नहन का जो शादी हुआ कब हुआ? 1950 में। सहनी उपेंद्र पाल नहन की 2 बेटियां और 4 बेटे थे ना। कितने बेटियां? 2 बेटियां, 4 बेटी, टोटल 6, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नहन जी रामचरित्र मानस का नागपुरी अनुवाद किए हैं। याद रहे ये सब पॉइंट आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपको सब सफलता मिलेगी। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती चुटकियों में, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती चुटकियों में। सफलता के लिए कुछ कर गुजरने पड़ते हैं, ठीक है। तो कर गुजरना है और ऐसा करना है कि एकदम पागल हो जाना है, इसमें रम जाना है, ठीक है। पागल होकर रम कर एक सीट को हासिल कर लेना है, ओके। और यहाँ कोई गरीब और अमीर का बात नहीं है, क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस सबके लिए है। गरीब के लिए भी, जिनके पास पैसा है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी, ठीक है। तो या आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करके आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ओके। कालिदास की कविताओं का नागपुरी अनुवाद नहन जी किए हैं। यानी कि कालिदास की कविताओं का जो है भी नागपुरी अनुवाद कौन किए हैं? उपेंद्र पाल नहन जी किए हैं। नहन जी का शिक्षा में परिवेशिका कब हुआ था? 1952 में। यानी कि लिखना कब स्टार्ट किए थे? तो 1952 के लगभग यह स्टार्ट किए थे, है ना। यानी कि ये कब स्टार्ट किए थे? 1952 के लगभग। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रचना, इनके बहुत सारे रचना हैं। जो पहला है, नारद मोह लीला गीति नाट्य हितैषी कार्यालय चाईबासा से छपा था। याद रहे, नारद मोह लीला जो कि उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है, वह कहाँ से छपा था? कौन जिला से? चाईबासा से। कहाँ से? नारद मोह लीला चाईबासा, नारद मोह लीला चाईबासा। कहाँ से? गीति नाट्य हितैषी कार्यालय। कहाँ से? गीति नाट्य हितैषी कार्यालय। नेक्स्ट, उलाहना, यह गीत संग्रह है। आपसे पूछेगा कि उपेंद्र पाल नहन का गीत संग्रह निम्न में से कौन है? कई उलाहना। उलाहना जो है कहाँ से छपलक? कौन जिला से छपल हलक? तो रांची जिला से छपल हलक। कौन प्रेस से? बंगला प्रेस से। यानी कि बंगला प्रेस रांची से गीत संग्रह उलाहना छपल हलक। उलाहना केकर द्वारा लिखल गेल हके? सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। सारा प्रश्न आपका यहाँ बना दिया गया है, क्योंकि देखिए आपको वन लाइनर के साथ साथ यहाँ MCQ का भी जो मौखिक होता है ना, वो भी करा दिया जा रहा है, ठीक है। उलाहना अगर आपसे पूछे तो उलाहना, उलाहना नारद, उलाहना नारद यानी कि नहन, सॉरी, ठीक है, नारद, उलाहना नारद मोहलीला। देखिए उलाहना ना है, अब यहाँ भी ना से नारद जोड़ लीजिए, और दोनों जो है ना, सो नाना नहन, नाना नहा लिए, ठीक है। नाना नहन यानी कि नारद मोहलीला, उलाहना दोनों कौन लिखे हैं? नहन जी के द्वारा लिखा गया है। और उलाहना जो है बंगला प्रेस में छपा, और ये गीति नाट्य हितैषी कार्यालय से छपा था, नारद मोहलीला। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा है, मेवाड़ केसरी अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान नागपुरी छंद राग में ये सब छपा है। याद रहे, छंद राग में छपा है। सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा जो किताब छपल नखे, ठीक है ना, वो चीज़ अभी आपको मैं बताता हूँ, और ये सभी प्रश्न पूछते हैं। नागपुरी संगीत सौरभ, ये अभी छपा नहीं है कोई किताब में। रासलीला वर्णन जो कि लिखा जा चुका है, रचना हो चुका है, लेकिन ये छपा नहीं है, सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। संगीत सुमनांजलि। चौथा अम्बा मंजर। पांचवा नागपुरी मात्रबद्ध कविता। छठा जो है पुटुसफुल, यह गद्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उपेंद्र पाल नहन काव्य संसार में श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति, प्रेम, हास्य व्यंग सौभे मिलेला। कहने का मतलब यह है कि उपेंद्र पाल नहन के काव्य में जितने भी काव्य रचना किए हैं उनमें श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति, प्रेम, हास्य व्यंग सौभे यानी कि सब प्रकार का मिलता है। नहन जी कर्म कर प्रधानता बहुत दिखाए हैं, यानी कि कर्म एक कविता है, वो बहुत उसमें अच्छे तरीके से इनका विस्तृत वर्णन किए हैं, ठीक है, कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। और कर्म जो लिखे थे ये 1982 ईस्वी में लिखे थे। तो चलिए मैं आपसे एक टेस्ट लूँ कि जो उपेंद्र पाल का उपनाम क्या था? सहनी उपेंद्र पाल का उपनाम क्या था? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि इनके पिताजी का क्या नाम था?
पिता का। आप पीछे वीडियो नहीं देखेंगे, आप देखें वीडियो पूरा देखें, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इनके पिताजी का क्या नाम था ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट तीसरा आपका प्रश्न है माता का क्या नाम था। सहनी उपेंद्र पाल नहन का माता का क्या नाम था, और इनका जो है जन्म कब हुआ, जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म कब और कहाँ हुआ था, जन्म कब और कहाँ हुआ ये आप बताएं, ठीक है। जन्म कब और कहाँ हुआ ना। नेक्स्ट चलते हैं कि इनके पत्नी का नाम क्या था। उपेंद्र पाल, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर पत्नी कर का नाम था, ये भी हम लोग जानेंगे। तो मैं बता दूं कि चंद्रबली देवी इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, चंद्रबली देवी। और शादी इनका कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ, तो ये सब सारे चीज़ अभी नहीं बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। और यही सब सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रो अप करें, और जल्द ही जोश और होश के साथ एकदम नौकरी पाएँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आप लोग सभी के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।